वेलकम बच्चों, फिर से आपका स्वागत है हमारे विद्या मंदिर 2.0 में। सबका वेलकम है, ठीक है। और देखो मैंने फिर से आज कलाकारी करके दिखाई है। वेलकम है सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिनके मुंह अच्छे बन रहे हैं उनको भी, जिनके मुंह नहीं भी बन रहे हैं उनको भी, जो खुश है उनको भी और जो दुखी हैं उनको भी। लॉकडाउन में आप सबका स्वागत है, ठीक है। तो चलते हैं क्लास की तरफ। पहले तो सबको वेलकम मैंने कर दिया है। आज का जो क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे साथ रहिए, हमारे पास रहिए, आपके साथ आपका टीचर जो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कराने वाला है। तो जल्दी से सेशन चालू कर दें और क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन बताने के पहले नए एक्सरसाइज मैं चालू कर रहा था, तो नया एक्सरसाइज मैं चालू कर रहा हूँ। नया एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है? हमारे पास एक्सरसाइज जो लास्ट जो बच गया था डी, वो डी हमें कंप्लीट कराना है। ओके, तो डी नंबर जो है कंप्लीट कराना है। और डी नंबर को हम लोग देखेंगे कि डी नंबर में क्या है। तो डी नंबर का जो पार्ट है उसमें हमारा है क्या? उसमें हमारे पास है इरेशनल नंबर, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इरेशनल नंबर। तो देखो बाबू रे, क्या है इसके अंदर? तो देखो, इसमें मैंने बताया था कि आपके इरेशनल कितने तरीके के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। अब देखो कुछ टाइप्स मैं बता दूं चालू करने के पहले कि क्या क्या है। तो टाइप 1 अकॉर्डिंग टू योर बुक, ओके, अकॉर्डिंग टू योर बुक मैंने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जिनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है प्रीवियस वाले वीडियो देख लिए, ठीक है। तो बहुत सारे इरेशनल नंबर्स मिल जाएंगे आपको, जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे, ठीक है। तो अब देखो मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स में नंबर्स दे देता हूँ, आप उसको ध्यान से देख लेना। तो 0.0 आपके बुक का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 101। उसी तरीके से कोई भी आप दे दो 0.20 एंड इसी तरीके से सो ऑन चलता रहेगा। अब इसी तरीके से चलता रहेगा। टाइप 2 में देख लो क्या क्या है आपके पास। टाइप 2 में आपके पास √2, √3, √5, ठीक है, √6, जो क्या है, जो परफेक्ट स्क्वायर के, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है, नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। टाइप 3, तो टाइप 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। टाइप 3 क्या है? मैं बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फटाक से बताऊँगा, झटाक से क्वेश्चन पे आऊँगा। और टाइप 3 में आपका जो क्या है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट परफेक्ट क्यूब। तो नॉट परफेक्ट क्यूब में क्या हो जाएगा? इसका परफेक्ट क्यूब ना हो, ठीक है। तो आप देख लो, आप √2 ले लो, √2 का क्यू, √3 का क्यू, √5 का क्यू, है ना। तो इस तरीके से नंबर्स आप ले सकते हो। उसके बाद एक लास्ट मैंने बताया था पाई, इसका वैल्यू क्या होता है? 22/7। अब देखो इतना तो मैंने बता दिया। अब थोड़ा आगे मैं फटाक से चलता हूँ, क्योंकि ये सब मैंने पहले ही भी बताया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आगे। अब देखो इसमें क्या है, क्या है इसमें? ये है कि हमारा सबसे पहले कि देखेंगे हमें पढ़ना क्या है। हमें प्राइम पता है कि प्राइम क्या होता है? नहीं भी पता है तो देखो मैं बता देता हूँ। आपके पास क्या है, प्राइम नंबर कौन कौन से है? 2, 3, 5, है ना, 7, 11, ठीक है। जो 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है, एंड बला कुछ भी, है ना। और उसी तरीके से हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स हम किसे कहते हैं?
पॉजिटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं? तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5, दिस इज कॉल्ड एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब इसमें हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या होता है समझो इससे पहले। ये फंडामेंटल मेंटल मत बनना, थ्योरम, है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है ना। दिख रहा है, दिख रहा है कि ना दिख रहा है भाई? दिख रहा है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अरिथमेटिक में क्या कहता है पहले देखो। अगर हम लोग कोई नंबर लेते हैं, जैसे 15 मैंने लिया, ठीक है, या 20, कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो इसको अगर हम प्राइम फैक्टर इसका करें तो 3 5 जा, 5 से 5 1 जा, तो आपके पास ये जो 15 है, ये जो 15 है, इसका प्राइम फैक्टर आया 5 और 3 आया ना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि ये दोनों जो नंबर्स है, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, प्राइम्स नंबर का प्रोडक्ट ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। मतलब ये जो आया आपका, इन दोनों का, प्राइम नंबर्स का या नंबर्स का प्रोडक्ट जो है, जो यहाँ पे दे रहा है, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ठीक है। यही है आपका 3 चीज़। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आगे हमारे पास आगे क्या है बताने को। बहुत कुछ है बताना, तो चलते हैं आगे। आइए आगे चलते हैं, तो चलते हैं आगे, आगे ही आगे, पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़ना है ना। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन जो हमारे पास है एक, ठीक है, जो एक क्वेश्चन है आपका थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम आपका थ्योरम है। थ्योरम में क्या कह रहा है, ठीक है, मैं जरा क्वेश्चन को बता दूं आप लोगों को कि थ्योरम में क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में थ्योरम में क्या कह रहा है, थ्योरम में कह रहा है आपके पास, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। तो थ्योरम में कह रहा है लेट P बी अ प्राइम नंबर एंड A बी अ पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है P इज अ प्राइम नंबर, ओके, एंड A बी अ पॉजिटिव इंटीजर, एंड A बी अ पॉजिटिव। आगे बताने के पहले इसको हमको बताना जरूरी है। पॉजिटिव इंटीजर, इफ P डिवाइड्स A, अगर P को डिवाइड्स करते हैं किससे, A² से, तो कह रहा है, तो शो हमें ये करना है, प्रूव हमें ये करना है कि P जो है डिवाइड करता है किसको, A को भी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, कि जब P² डिवाइड करेगा, P डिवाइड करेगा A² को, तो P डिवाइड करेगा A को। ये हमें प्रूव करना है। तो आओ चलो ध्यान से चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हमारे पास है। सबसे पहले गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास क्या दे रहा है, गिवन में हमारे पास क्या है, P इज अ प्राइम नंबर, P इज अ प्राइम नंबर। अच्छे से समझाएंगे, ध्यान से देखना, एकदम रहना, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो ऐसे ही, और ध्यान से सेशन में बनो। मैं पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे P इज अ प्राइम नंबर, जैसे कि दे रहा है क्वेश्चन है, P इज प्राइम नंबर, ओके, कोनो दिक्कत नहीं खे, है ना,
कोनो दिक्कत नहीं खे। तो p इज अ प्राइम नंबर। उसके बाद a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद दे रहा है a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, है ना, a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या दे रहा है, p डिवाइड्स a। कोनो दिक्कत नहीं ना खे, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ध्यान से सेशन में बने रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं हूं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत होगा भी नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं इस इक्वेशन के आगे, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास और क्या क्या है। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है हमें ये p डिवाइड a, ठीक है। उसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि जगह की थोड़ी कंपाई है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, अच्छे से बता दूं, ठीक है। यहां दिख रहा है, थोड़ी सी जगह है यहां पे। चलो, तो अब देखो टू प्रूव क्या करना है हम लोगों को, मैं यहां से लिख देता हूं, ज्यादा बेहतर होगा। टू प्रूव क्या करना है हम लोगों को, टू प्रूव p डिवाइड्स a। डिवाइड a, ओके। अब देखो यहां पे मैं जब p डिवाइड कर रहा है तो यहां पे मैं क्या करता हूं, लेट द प्राइम फैक्टर ऑफ a, ठीक है। देखो यहां पे एक चीज ध्यान देना कि अगर हम यहां पे a इक्वल टू, सपोज करो कि देखो यहां पे मैं बता रहा हूं रफ में, ध्यान देना कि a इक्वल टू अगर मैं 30 लेता हूं, है ना, a इक्वल टू अगर मैं 30 लेता हूं, a इक्वल टू अगर मैं 30 लेता हूं, तो 30 का प्राइम फैक्टर जो होगा वो क्या क्या होगा हमारे पास, ध्यान देना। 30 का प्राइम फैक्टर हम अगर करते हैं तो 3 से क्या लगेगा हमारा 10 टाइम्स में, फिर 2 से लगेगा 5 टाइम्स में, और 5 से लगेगा 1 टाइम्स में। तो 3 2 5 ये किसका फैक्टर हुआ। तो इसको हमको बस इतना बता दो कि इस 3 2 5 को, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, P1 P2 P3 के फॉर्म में लिख दें, कोनो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हम सपोज कोई भी नंबर ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, कि कोई भी ले सकते हैं नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई भी नंबर वहां पे रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने 30 मान लिया, P1 P2 P3, ठीक है, एंड कुछ भी आगे, है ना। एंड देखो आगे, तो यहां पे हम कर सकते हैं क्या कि लेट द प्राइम फैक्टर ऑफ a, लिखते हैं यहां पे कोई भी नंबर, लेट द प्राइम फैक्टर ऑफ a, लेट द प्राइम फैक्टर ऑफ a। तो अभी मैंने बताया कि लेट द प्राइम फैक्टर ऑफ a क्या हो जाएगा, तो a आर P1 P2 P3 एंड Pn तक होगा ना, कुछ भी। अब देखो, अब हमें पता है बाय द फंडामेंटल थ्योरम, अभी ये भी मैंने बताया था अभी जस्ट, कि इसको हमारा फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है कि 30 इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 5 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, यही ना कहता है, ये हमें कहता है फंडामेंटल थ्योरम, हमें ये बताता है अर्थमेटिक। तो देखो इसको हम अब कैसे लिख सकते हैं, तो ए को बाय लिखेंगे बाय, अच्छे से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
तो A इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताएं कि प्रोडक्ट, तो इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा, P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड कुछ भी, है ना, नंबर्स चला जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायरिंग बोथ साइड। केम छो, सबको मजा आ रहा है कि नहीं, मजामा ना, ठीक है, मजामा तो फिर लाइक करो। ओके, भालो लगे ना, तो चलते हैं आगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर इक्वल टू P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर एंड कुछ भी, है ना। ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास आगे क्या है, अब हम आगे देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है। अब देखो, यहां देखो, अब आगे चलते हैं हम लोग। ए स्क्वायर हो गया, तो हमें क्या मिल रहा था, हमें क्या मिल रहा था कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है, P डिवाइड्स ए स्क्वायर। अभी मैंने बताया था ऊपर में, जस्ट इसके पहले वाले में, कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, है ना। तो अब यहां देखो, ए स्क्वायर इक्वल टू ये है, देखो यहां पे ए स्क्वायर इक्वल टू ये है ना। तो इतना बराबर, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है ना। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, P डिवाइड्स इक्वल टू, P डिवाइड्स व्हाट, किसको डिवाइड करेगा, P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर एंड इस तरीके से करेगा ना, एंड Pn तक, यहाँ Pn तक कर लो। ठीक है, तो देखो ये तो हमारे पास आ गया, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 3। ये हो गया हमारे पास। अब देखो एक चीज और ध्यान दो यहाँ पे, कि यहाँ पर मैंने ध्यान देना, अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ध्यान देना। इसके बाद का जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देना। अगर हम a इक्वल टू 30, ठीक है, 30 को अगर यहाँ पे क्या बोला था कि ए स्क्वायर भी बोल रहा है, मतलब 30 का स्क्वायर 900, मतलब ये होगा हमारा क्या, कितना आया था, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आया था ना, ये आया था, दिख रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 5 आया था। 900 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। लिखने का मतलब हम, मेरा यहाँ पर ये है कि देखो इसका जो भी नंबर होगा, कोई भी एक नंबर, चाहे 2 को ले लो, चाहे 3 को ले लो, चाहे 5 को ले लो, इनमें से कोई एक नंबर जो 30 को भी डिवाइड कर, मतलब 30 के फैक्टर को भी डिवाइड करेगा और 900 के फैक्टर को भी डिवाइड करेगा। कोई एक नंबर करेगा ना, कोई एक नंबर करेगा ही करेगा, ठीक है, कोई एक नंबर करेगा हमारे पास, ये नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो नंबर a इक्वल टू, जो हमारा नंबर यहां पर आएगा, p जो हमारे पास नंबर, ये हमारा P1 P2 P3 है, ठीक है। तो देखो यहां पे लिखेंगे, दिख रहा है ना, दिख रहा है, यहां पर p होगा, यहां पे p मैं आगे करके लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं बता दूं, ऊपर में ही लिख देता हूं, ज़्यादा बेहतर होगा। देखो, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि P जो होगा वो इनमें से कोई एक होगा, इनमें से कोई एक होगा कि नहीं होगा। तो लिखेंगे P मस्ट बी वन ऑफ
P1 P2 P3 एंड इसी तरीके से Pn तक होगा ना, इसी में से कोई एक होगा, P होगा ना, क्योंकि देखो ना ध्यान से, इसी में से कोई एक होगा ना। इसको जब P1 P2 P3 माना था, इसी का कोई नंबर एक P होगा, इसी का कोई एक नंबर P होगा जो इसको डिविजिबल कर देगा, कोई एक होगा। तो जब इसको डिविजिबल कर रहा है तो इसको भी तो डिविजिबल कर रहा है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते कि नहीं लिख सकते, दिख रहा है ना, इसको इस फॉर्म में लिख सकते कि नहीं लिख सकते। इसको जब हम P1 P2 P3 लिख रहे हैं तो इसको भी P स्क्वायर P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर और P3 का स्क्वायर लिख रहे हैं, तो ये भी तो हमारा डिविजिबल होगा, ये भी हमारा डिविजिबल होगा। मतलब दोनों में से 2 3 5 जो होगा, दोनों का डिविजिबल मैंने नंबर पे भी बता दिया कि किस तरीके से। तो ये जो नंबर होगा इसी में से कोई एक होगा जो डिविजिबल होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, P मस्ट बी P1 P2 P3 और P डिवाइड्स। तो जब ये क्या करेगा, जब इसको डिवाइड करेगा तो P डिवाइड्स P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड इसी तरीके से Pn तक। और उसी तरीके से जब इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, इसको डिवाइड करेगा, तो अब जब इसको डिवाइड करेगा तो हमको पता है कि P1 P2 P3 और Pn इक्वल टू, स्टार्टिंग में ही था कि आपके पास क्या आया था, इक्वेशन 2 देखिए, ठीक है, जस्ट 2 देखिए कि इसके जस्ट पहले जो मैंने लिखा था, ठीक है, कि 2 में कि A इक्वल टू P1 P2 P3, ठीक है, तो इतना बराबर A था, इतने के बराबर A था ना, इसलिए क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P डिवाइड्स हमारा क्या हो जाएगा, P1 P2 P3, तो हमारा क्या हो जाएगा, P डिवाइड, हमारे पास क्या है A, इतना बराबर क्या लिख सकते हैं A, इसलिए P डिवाइड A। तो हमारा क्वेश्चन में ही कह रहा था क्या कि P डिवाइड A, जब A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो A को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये प्रूव हो गया, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत आसान तरीके से मैंने बता दिया है। आई होप आप सब लोग को अच्छा लगा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं और 1-2 क्वेश्चन में बताऊंगा, उसी से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चंस में ही सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, है ना। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं आगे का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 2008 और 2009 में, 2008 और 2009 में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है, √2 प्रूव दैट √2 इरेशनल, ठीक है, प्रूव करना है कि √2 जो है आपका इरेशनल है ना, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, है ना, ये आपको प्रूव करना है। चलिए, तो देखिए, हमको पता है कि हम लोग जो √2 को सिंपलेस्ट फॉर्म में जो हम लोग लिखते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल है तो सपोज करते हैं कि √2 इक्वल टू व्हाट, A/B, यहाँ क्या होगा, B नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, V नॉट इक्वल टू 0, है ना। उसके बाद हम लोग इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमको पता है कि देखो एक चीज़ और, A और B दोनों क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है, तो इसका A और B इंटीजर्स है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है, 1 के अलावा यहाँ पे इसका और भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे देखो, स्क्वायरिंग जब करेंगे तो इस पे जब स्क्वायर हटे जाएगा तो ये तो 2 ही रह जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर
और यहाँ पे क्या होगा, b का स्क्वायर होगा ना। इसको हम लोग और क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 2b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, है ना, इक्वेशन 1। दिस इज इक्वेशन 1, ध्यान से देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया, है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखो आगे क्या है, आगे हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो 2 डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। जब 2 डिवाइड a स्क्वायर को करेगा, 2 डिवाइड a स्क्वायर को करेगा, तो अभी जस्ट मैंने बताया था, अभी जस्ट इसके पहले वाले इसमें तो 2 डिवाइड क्या करेगा, a को भी करेगा, ठीक है, a को करेगा ना। अब देखो आगे हम सपोज करते हैं कि मान लो, सपोज करो कि a इक्वल टू 2c, आपके बुक के अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं, कुछ अलग से नहीं ले रहे हैं कि आपको समझने में दिक्कत हो, ठीक है। मान लो कि a इक्वल टू 2c, लिख देंगे पुटिंग a इक्वल टू 2c, ठीक है, a इक्वल टू 2c इन, ठीक है, इन 1, ठीक है। तो अब देखो a इक्वल टू अगर 2c को हम लोग रखेंगे, तो a इक्वल टू 2c जब आएगा तो हमारे पास क्या होगा, देखो 2b का स्क्वायर और a का स्क्वायर है, a इक्वल टू 2c है, तो a का स्क्वायर है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर मतलब 2c का स्क्वायर, मतलब 2b का स्क्वायर इक्वल टू 4c का स्क्वायर। 2 से ये खत्म, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर, है ना, ये होगा ना। तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो ये 2 भी इस b को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स b स्क्वायर, और b स्क्वायर को जब डिवाइड कर रहा है तो ये 2b डिवाइड करेगा किसको, b को। तो देखो यहां पर एक चीज यहां पर, ठीक है, और दूसरी चीज यहां पर, इन दोनों में क्या कह रहा है, दो क्या हो गया आपका कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर है ना, a और b, दोनों जो आपका a और b आया, इस दोनों में आप लिख दोगे वहां पे स्टेटमेंट में कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, बट द कंट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है, नो, ठीक है, a और b का नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कोई भी a b के अलावा कोई अदर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। हमको अभी तक हम लोगों को पता था कि बाय एजम्पशन से हम लोग लिए थे, क्या एज्यूम किए थे कि √2 इज अ रैशनल, लेकिन हमारा एजम्पशन क्या हुआ, गलत हुआ, ठीक है। तो हमारा यहां पे √2 क्या निकल के आया है, हमारा √2 क्या निकल के आया, तो इसलिए हमारा √2 क्या होगा, √2 इज अ इरेशनल, ठीक है। हमारा एजम्पशन सही नहीं था, ठीक है, कंट्राडिक्शन हो गया, यहाँ पे कंट्राडिक्शन अराइज हो गया, ठीक है। इसलिए हमारा जो ये नंबर √2 है वो हमारा इरेशनल नंबर है। हमने प्रूव कर दिया कि √2 को जब हम लोग a/b के फॉर्म में लेके चलेंगे, ठीक है, रैशनल के लेके फॉर्म में चलेंगे, इसको हम लोग रैशनल लेके चले थे, तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गया, कंट्राडिक्शन अराइज हो गया कि नहीं रैशनल के फॉर्म में ये नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होगा, इरेशनल के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और फटाक से 3 बता के हम लोग आगे बढ़ते हैं। थ्री पे ही आपका ज़्यादातर क्वेश्चंस बन जाएगा, है ना।
ये 2 क्वेश्चंस मैं बता दूंगा तो लगभग क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। फिर उसके बाद आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं बता दूंगा। √3 देख लो फटाक से, उसी तरीके से प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप √3 को ले लो, √3 बाई a बाई b, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरीके से स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये क्या होगा a का स्क्वायर, सेम वैसे ही बनेगा, ठीक है, सेम वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, तो 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 जब a 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 ऑल्सो डिवाइड्स, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है a, ठीक है। ये होगा ना, होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। मैंने फास्ट तरीके से इसको थोड़ा बता दिया है, ठीक है। इसके पहले वाले अगर क्वेश्चन को देख लेते हो तो ये बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा, सेम वैसा ही बनाना है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग a इक्वल टू क्या ले लेंगे, a इक्वल टू यहाँ पर ले लेंगे 3 से। मैंने बता दिया है किस तरीके से लिया जाता है नंबर्स को, फॉर सम इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स हमने ले लिया, अब पुट करेंगे वैल्यू को a इक्वल टू 3c, ठीक है। फॉर सम इंटीजर्स लिख देंगे, फॉर सम इंटीजर्स, और उसके बाद यहाँ पर a इक्वल टू पुटिंग a इक्वल टू 3c इन 1। तो 3c a का जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, a का जब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो a का जब वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा हमारा, a का वैल्यू 3c का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या था, देखो इक्वेशन, इसको मान लो 1, यहाँ पे रख दो वैल्यू, इसको 1 था ये, ठीक है। तो यहाँ पे जब वैल्यू हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3b का स्क्वायर इक्वल टू 3c का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 3c का जब स्क्वायर होगा तो हमारे पास क्या आएगा 9, c का स्क्वायर, 3 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो b का स्क्वायर इक्वल टू 3c का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 भी लगेगा इससे, 3 डिवाइड b स्क्वायर, तो 3 डिवाइड b। तो यहाँ पे 2 चीज़ें फिर से निकल के आ गई हमारे पास कि 3a को भी डिवाइड कर रहा है और अदर देन 1 है, कंट्राडिक्शन है, इसलिए √3 हमारा क्या हो जाएगा, √3 हमारा होगा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसी तरीके से 5, 7, 11, ठीक है, ये सब आपके नंबर्स निकल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये क्वेश्चंस में आपके ज़्यादा नंबर्स के तो आते नहीं है, लेकिन अगर आ गए तो आप क्या करोगे, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, या अगले क्लास में इसको मैं पूरा ख़त्म करा दूंगा, पूरा ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से आते रहो, क्वेश्चंस देखते रहो, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है यार, एक बार समझ लोगे कोई दिक्कत